आप कहते हैं जी हम औलिया को नहीं मानते। आका अलैहिस्सलाम ने औलिया कराम के जो रैंक्स होते हैं ना, जो मुकाम होता है, मर्तबे होते हैं, उनकी तादाद तक बयान कर दी है कि किस रैंक वाले औलिया कराम एक वक्त में दुनिया में कितने होते हैं। इसमें पहली हदीस पाक ये है कि हज़रत शुरैह बिन उबैद बयान करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब के यहाँ अहले शाम का जिक्र किया गया जबकि वो इराक़ में मुकीम थे। तो अहले इराक़ ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, उनको बुरा भला कीजिए या उन पर लानत भेजें। तो आपने फरमाया नहीं, मैंने हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अब्दाल शाम में होंगे और वो 40 आदमी होंगे। अब्दाल रैंक ऑफ औलिया कराम है, इनका मर्तबा है। अब्दाल एक स्टेज है, रैंक है, मुकाम है औलिया कराम का। अब्दाल शाम में होंगे और वो 40 आदमी होंगे। जब उनमें से कोई चल बसेगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे आदमी को लेगा। और यही वो लोग हैं, सुनिए, जिनके ज़रिए बादल बरसते हैं, जिनके तवस्सुल से दुश्मनों पर फतह व नुसरत तलब की जाती है, और अहले शाम से इनके ज़रिए अजाब को टाला जाता है। इन औलिया के ज़रिए मदद व नुसरत तलब की जाती है, इन औलिया के ज़रिए बारिश बरसाई जाती है, इन औलिया के ज़रिए अजाबों को टाला जाता है। इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान किया है और इमाम तिबरानी ने बयान किया, और इमाम अहमद बिन हंबल इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। फिर उसके बाद अगली हदीस पाक है कि हज़रत उम्मे सलमा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक शख्स यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान अहले बद्र की तादाद की मसल यानी 313 अफराद बैत करेंगे। बाद अज़ा उस इमाम के पास इराक़ के औलिया और शाम के अबदाल आएंगे। ये आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं और हदीस पाक इमाम हाकिम ने बयान की है और इमाम इब्ने अबी शैबा ने बयान की है। इमाम इब्ने अबी शैबा कौन है? बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं। ये हदीस पाक बड़ी प्यारी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 आदमी हमेशा रहेंगे यानी अबदाल, जिनके दिल कल्बे इब्राहीमी के मानंद होंगे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह के उनके दिल होंगे। उनके सदक़े अल्लाह ताला अहले ज़मीन से अजाब टालेगा, उन्हें अबदाल कहा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हदीस पाक से सारे आका अलैहिस्सलाम ने जो रैंक है वो फरमाए हैं, ये खुद से कुछ भी नहीं बनाया गया, ये सारा कुछ आका अलैहिस्सलाम ने बनाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि औलिया होंगे, क्या तादाद होगी, क्या मर्तबे होंगे, क्या का कुछ होगा। यहाँ तक जो लफ्ज़ गौस है वो भी हदीस पाक से साबित है, वो आगे आता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें ये रुतबा कसरत सोमो सलात यानी नमाज रोजे से और सदका से जरिए से नहीं मिला। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर किस वजह से मिला है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उन्हें सखावत और मुसलमानों के लिए खैर हुआई के ज़रिए मिला है। दिल का वसी होना ये बड़ा ज़रूरी है, हर किसी के लिए अपने दिल को खुला करना, ये विलायत की कुंजी है। कसरत नमाज और रोज़ा से कोई शख्स वली नहीं बनता। यह हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है। वली किससे बनता है? सखावत से, खुले दिल से, हर किसी को वेलकम करना, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को भी वेलकम करना। दिस इज़ द सखावत। ये है दिल का सही होना, नफ्स का सही होना, हर किसी के लिए मोहब्बत, हर किसी के लिए अमन, मोहब्बत, पीस, चाशनी, आशती, सब के लिए ये है सखावत नफ्स। हर किसी के लिए खैर वही चाहना, किसी की बुराई चाहना ही ना, यही सारी विलायत है। यही आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यही आका अलैहिस्सलाम का अखलाक है। आका अलैहिस्सलाम किसी के लिए बुराई चाहते ही नहीं थे, सबके लिए भलाई चाहते थे। तो यही सुन्नत की इत्तबा इंसान को वली बना देती है। वली और किसी शय का नाम नहीं। ढोंग का, करामात का, ठीक है, मैंने जैसे पहले करामत बयान की, करामत हक है, लेकिन विलायत का नाम करामत नहीं है। विलायत का नाम बड़े बड़े दाढ़ियाँ रख लेना और जुब्बे कुब्बे और अजीब व गरीब हुलिये बना लेना और फलानी सरकार बन जाना, फलानी सरकार बन जाना, फलानी सरकार बन जाना विलायत नहीं है। विलायत सखावत नफ्स का नाम है। वली पेंट कोट में भी हो सकता है, क्लीन शेव में भी हो सकता है, वली लैंड क्रूजर में भी हो सकता है। वली के लिए ये लिबास, हुलिये, ये चीज़ें शर्त नहीं है। वली होने के लिए दिल का सखी होना शर्त है। वली होने के लिए अपने हुलिये को बदलना नहीं, किरदार को बदलना ज़रूरी है। आप लंबी दाढ़ी रख लें और लोगों को चोरियाँ करते रहें, आप अपनी जो शलवारें हैं वो पिंडलियों तक भी उठा लें और उधर से डाका करें, लोगों का हक मारे, धोखा करें, फ्रॉड करें और बेईमानी करें, तो क्या फ़ायदा ऐसी दाढ़ियों को और पिंडलियों तक शलवारें उठाने का? कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय असल जो चीज़ है, मग़ज़ है, उसकी तरफ आना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने अरबों की वज़ाक़त में तब्दीली नहीं की थी। आका अलैहिस्सलाम ने 63 साल लगाकर अरबों का हुलिया नहीं बदला था। सहाबा किराम के कपड़े और लिबास और दाढ़ियों के स्टाइल और इमामों के स्टाइल नहीं बदले थे। आका अलैहिस्सलाम ने उनका किरदार बदला था, उनका करैक्टर बदला था, उनके करैक्टर को डेवलप किया था, उनको दुनिया का बेहतरीन इंसान बनाया था, उनके किरदार को बदलकर, उनके हुलिये बदलकर नहीं। और आज सारा जोर हुलिया, जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी नहीं वो मुसलमान ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम।
ईमान दाढ़ी में थोड़ी है। दाढ़ी को मुसलमान होने के लिए किस जगह पे कुरान और हदीस में तो ये शर्त नहीं है। अमल से भागना चाहते हैं वो फिर इन चीज़ों में फंसते हैं कि बस ज़ाहिरी वजह करता लोगों को बताएं जी बस हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े पक्के मोमिन हैं, हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे बड़ा कोई वली नहीं है।